ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार उन मोड़ों में हम फंस जाते हैं, कई बार बड़ी सतर्कता के साथ उन मोड़ों को हम क्रॉस कर लेते हैं, जिसको हम कई बार कहते हैं ये चौराहा है। अब सोचिए कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार के मोड़ आते हैं। या तो उन मोड़ों में हम गिर जाते हैं या उन मोड़ों में हम संभल जाते हैं। मोड़ मतलब क्रॉसिंग। आप सोचिए कि हमारे जीवन में कब कब मोड़ आते हैं जहां पर हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आता है। बच्चा जब जन्म लेता है, पहला मोड़, वो जन्म लेते किसी दूसरे परिवार में आया है। उसने अपना परिवार छोड़ दिया, यहां पर दूसरे परिवार में आ गया। पहला मोड़, जहां पर वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसे कुछ भी, किसी का भी कुछ भी पता नहीं है। जैसे आपको कहीं पे भेज दिया जाए, वहां पर आपको रास्ता ना बताया जाए तो हम कहेंगे ये मोड़ मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, आज मैं पहली बार इसी जगह आया हूं। तो वो जो बिल्कुल फ्रेश मोड़ है वो है आपका जन्म, जहां पर आपके मन के अंदर बिल्कुल ब्लैंक है। आपको ओनली बैक की मेमोरी याद है, लेकिन फ्रंट की मेमोरी कुछ भी याद नहीं है। आपको बैक में पता है कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन फ्रंट में आपको पता नहीं है कि मैं कहां पहुंच गया हूं। तो यहां पर पहला मोड़ क्या आया था आपका? जन्म का, जहां पर उस शरीर में, छोटे से शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया था। आप जिसमें आपकी मूवमेंट चली, हंसना रोना, हंसना रोना, ये दो मूवमेंट थी मेन। फिर धीरे धीरे आप थोड़े बड़े हुए, 5 साल तक। 5 साल का जब स्टार्टिंग आया, ये था दूसरा मोड़। उस 5 साल के पीछे का जो बैकग्राउंड था वो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहा, लेकिन जो आपके पूर्व जन्मों का बैकग्राउंड था वो सारा भूल गया, क्योंकि यहां पर 5 साल की मेमोरी आपके माइंड में स्टोर हो गई, लेकिन जो 5 साल पहले की मेमोरी थी वो डिलीट हो गई। तो सोचिए, आपकी बैक मेमोरी को भूलने के लिए आपको 5 साल लगे। अब आप अगली मेमोरी में जब क्रॉस हुए तो वहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। तो जैसे 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को स्कूल में बिठा देते हैं, चलो बैठने के लिए जाइए। जब 5 साल का बच्चा होता है तो उसको पहले क्या दिया जाता है? कॉपी पेन दिया जाता है, या स्लेट दी जाती है, या जो भी है। नॉर्मली उसको कहते हैं ABCD लिखो। पहले बिठाना सिखाती टीचर्स, फिर उसको बोलना सिखाती हैं, मम्मी पापा बोलना सिखाते, सब चीज़ें करते हैं। हम चलना सिखाते हैं उसको। यहाँ पर जैसे वो 1 साल के बाद चलना शुरू हो जाता, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बनना शुरू हो जाती है, तो वो धीरे धीरे कंटिन्यू दूसरे मोड़ की तरफ चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसका जो दूसरा मोड़ था वो आया 5 साल के बाद। अब यहाँ 5 साल में थोड़ा सा वो समझना शुरू हो गया, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मान लो सपोज कोई उसको कुछ गाली दे रहा है या कोई उसको मारपीट कर रहा है, वो उसको महसूस कर सकता है कि ये मेरे को मार रहा है। वो किसी को बता भी सकता है कि इस बच्चे ने मुझे मारा, इसने मेंबर ने मुझे मारा, महसूस करता है वो। तो दूसरे मोड़ पर उसको महसूस करने की शक्ति आती है, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है, मेरे साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है, मेरे से कौन प्यार करता है कोई नहीं करता है। क्योंकि जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो हम उससे पूछते हैं, आपको मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं? तो बच्चा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ देने वाला होगा उसी का वो नाम लेता है। मान लो अगर मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है या मम्मी उसको खिलाती पिलाती, सारा दिन मम्मी उसी के पास रहती है, तो कहते हैं मम्मी प्यार करती है। और अगर पढ़ाई के वजह से मम्मी डांटती है और पापा ड्यूटी से आते उसको बहुत प्यार करते, चॉकलेटें लेकर आते, तो कहते पापा प्यार करते। तो उसके अंदर क्या होता है? लेवल अनबैलेंस होता है। यहां पर प्यार दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उसका माइंड अनबैलेंस हो गया। उसको ये लगा कि जो मेरे लिए कुछ लेकर आ रहा है मेरा ओनली उससे प्यार है, लेकिन जो बार बार मेरे को डांट रहा है मेरा उससे कोई प्यार नहीं है। लेकिन प्यार तो है, लेकिन ओनली उसे अभी उस प्यार की समझ नहीं है। तो मीन्स उस समय वो दूसरे पड़ाव में क्या देखना शुरू हो गया? महसूस करना शुरू हो गया। अब हम चले
12, 13 या 15 साल की उम्र में। वहां पर ना तो वो प्रॉपर बच्चा है, ना तो वो प्रॉपर बड़ा है, वो इक्वल स्टेज है, जिसको हम कह सकते तीसरी स्टेज। वहां पर बच्चा हर चीज को जानना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्कूल लाइफ में आ जाता है, पढ़ाई में आ जाता है, और यहां पर क्या करता है, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड बनाना शुरू हो जाता है। और इस उम्र में, इस मोड़ पर सबसे बड़ी सावधानी उसे रखनी होती है संग की, क्योंकि अगर इस जगह पर, इस मोड़ पर अगर उसने उन व्यक्तियों का संग कर लिया जहां पर उसे ओनली नशा, उससे ओनली गाली, उससे ओनली लड़ाई झगड़ा, उससे ओनली मारपीट, ये चीजों में अगर संगति कर ली, तो वो बच्चा धीरे 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 युवावस्था में जब प्रॉपर पहुंच जाता है तो वो बहुत एक गंदी नेचर वाला बन जाता है। आप शब्द बोलना उसके बाएं हाथ का खेल, लड़ाई झगड़ा करना उसके बाएं हाथ का खेल, घर में किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, मारपीट करना, बात बात पे गालियां निकालना, बात बात पे लड़ना, तो वो नेचर उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, संग का प्रभाव। तो 15 साल जब बच्चे को हो जाते हैं तो वहां पर अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखें कि उसकी संगति कैसी है, उसका संग का वातावरण कैसा है, क्योंकि आप अपने बच्चे को जैसा संग देंगे वो उसी रंग में रंगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, माता पिता को टाइम नहीं होता बच्चे के पास बैठने का, और बच्चा टाइम ढूंढता है किसी के पास बैठने के लिए। तो क्या सोचता है, घर पे माता पिता तो मेरे साथ फ्रेंडली बातचीत ही नहीं करते, फ्रेंडली बैठते भी नहीं है, तो मैं बाहर दोस्त बना लेता हूँ। और वो बाहर ऐसे दोस्त बनाता है जहाँ पर वो नशे पत्ते, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज आदतों में पड़ जाता है, क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है। और फिर माता पिता फोकस कब करते हैं, जब बच्चा उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, बच्चा उनको मारपीट करना शुरू हो जाता है, बच्चा उनसे लड़ना शुरू हो जाता है, बच्चा उनको गालियां देना शुरू हो जाता है। तब हम कहते हैं हमारे बच्चे को किसकी नजर लग गई, हमारा बच्चा तो ऐसा था ही नहीं, हमारे बच्चे को ऐसा किसने बना दिया, हमारा बच्चा किसका संग ले रहा है। आप ये सोचो कि जब वो पहले पड़ाव में था हमने तब ध्यान नहीं दिया, जब वो लास्ट पड़ाव में पहुंच गया हम तब ध्यान दे रहे हैं। आप स्टार्टिंग में ही देखें कि आपके बच्चे को आपके पास की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके संग की ज़रूरत है। जब आप ही उसे एक दोस्त का संग देंगे, आप ही उसे एक सखा का संग देंगे, आप उसे एक फैमिली का संग देंगे, तो वो बाहर की संगति में तो कभी जाएगा ही नहीं। जैसे कई बार हमने देखा है माता पिता कई बच्चों के साथ फ्रेंडली पेश आते हैं, तो बच्चों को बाहर फ्रेंड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और वो बच्चे बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। चौथा पड़ाव है हमारा वो लाइफ जहां पर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। 25 साल, 21 से लेके 25 साल तक या 35 साल तक आप लगा लो, यहां पर हम क्या करते हैं, कंपटीशन, कुछ पाना है लाइफ में, जॉब चाहिए, कई बार मैरिड लाइफ चाहिए, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, यहां पर हमारी चाहिए शुरू हो जाती है। हमें ये प्राप्ति चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, हमारे पास चाहिए की लिस्ट आ जाती है। और वहां पर हम अपने आप की चाहिए को ख़त्म कर देते हैं, हमारा मुस्कुराना ख़त्म हो जाता है, हमारा आपस में फैमिली के साथ बैठना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल ने सब चीज़ें ले ली। हम दूसरों की फैमिली को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को तो देख ही नहीं रहे। हम मोबाइल में दूसरों की फैमिलियों को देख रहे हैं, दूसरे की फैमिली में क्या हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि आपके सामने तो आपकी खुद की फैमिली है, उसको देखो ना आप। हम दूसरे की फैमिली पर हंस रहे हैं, अच्छा उसकी फैमिली में ये हो गया, लेकिन अपनी फैमिली में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं। तो यहां पर आपको संघर्ष करना है। जो चौथा स्टेप है ये आपको क्या सिखाएगा, संघर्ष। आप तब तक हार मत मानो जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती। हमें ये नहीं है, कई बार हम अंदर से सोच लेते, अरे मेरी तो उम्र निकलती जा रही है, पता नहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, पता नहीं अभी तो सरकार ही मेरा साथ नहीं दे रही। कभी भी ये चीज़ मत सोचें। आप ओनली ये चीज़ सोचें, मुझे बस मंजिल पर पहुंचना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है,
मैंने जन्म ही इस चीज के लिए लिया है कि मुझे ये चीज चाहिए। अपने साथ लड़ो। कहते हैं ना, संघर्ष करना है तो अपने साथ करो। दुनिया के साथ संघर्ष करने में क्या है, आप कुछ समय के लिए लड़के आ जाओगे वापस, लेकिन अपने साथ जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो हमेशा जीतता है। अपने साथ लड़ो। और लास्ट है वृद्ध अवस्था, जहां पर हम लाचार हो जाते हैं। लेकिन वो वृद्ध अवस्था तब आती है जब हमारे पास पूरे जीवन के अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं, और वो अनुभवी अवस्था है। आपने जीवन के उतार चढ़ाव भी देखे, आपने जीवन की दुख सुख भी देखे, आपने जीवन के बहुत सारी ऐसी चीजें देख ली जो आप कभी देखना भी नहीं चाहते थे। और उस समय फिर आप वो प्रेरणाएं, वो अनुभव आप आगे की पीढ़ी को बताते हैं कि हमने ये जीवन में ये सहन किया था, आप भी करो, पास हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने अनुभवों को, अपने संघर्ष को, अपने संग को, अपनी उस मेंटेलिटी को कभी भी व्यथा ना जाने दें, क्योंकि वो व्यर्थ जाएगी तो आपके जीवन का लॉस होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपके ये 5 मोड़ आपके जीवन को एक टॉप क्लास बना सकते हैं, लेकिन अगर उन 5 मोड़ों पे आप सावधानी रखेंगे तो। इसीलिए विशेष सावधानी के साथ चलेंगे तो ये 5 मोड़ आपके जीवन में एक खुशनुमा जीवन बनाने के लिए आपके सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।